नमस्कार दोस्तों, फुल और फाइनल वीडियो है देशांतर रेखा के बारे में। दोस्तों आप देख लीजिए देशांतर रेखा क्या है। तो देशांतर रेखा ग्लोब पर खींचा हुआ एक रेखा है जो काल्पनिक रेखा है, जो कोई पृथ्वी पर ऐसा रेखा नहीं खींचा गया है दोस्तों। तो ये देशांतर रेखा देख लीजिए, ये जो है दोस्तों, ये बीच में जो ग्लोब कर खींचा गया ये देशांतर रेखा है दोस्तों। ये मिडिल में खींचा गया है, ये ग्रीनविच रेखा इसको कहते हैं। इसके इधर में हो गया पूर्वी देशांतर, जितना भी ऐसे रेखा रहेगा सब पूर्वी देशांतर, और इधर रहेगा वो पश्चिमी देशांतर रहेगा दोस्तों। ऊपर में ध्रुव पर सभी देशांतर रेखा आपस में जाकर के मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और नीचे भी जुड़ जाते हैं। और इसका जो बीच में होता है, इन लोग का दूरी अंतर होता है 111.38 किलोमीटर का अंतर होता है बीच में, यहाँ पर मिडिल में, और ऊपर जाकर के धीरे धीरे वो कम हो जाता है। और दोस्तों आप देखते होंगे कि पृथ्वी पर आधा हिस्सा में क्या होता है, सूरज की तरफ जब है तो इधर दिन है इधर रात है, तो जो सामने पोजीशन पड़ता है ये घूमते रहता है 360 डिग्री 24 घंटा में अपने घूमता है। इसीलिए 360 एक डिग्री पर इस पर रेखा बनाया गया है। एक रेखा को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 15 देशांतर रेखा अगर पृथ्वी घूमता है तो 15 देशांतर रेखा को घूमने में 1 घंटा का समय लगता है। इसी के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका 180 डिग्री, ठीक इसके पीछे में रहता है। इसके पीछे वाला पोजीशन यहाँ से है। यहाँ से देखिए दोस्तों 180 डिग्री, जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको हम लोग 180 डिग्री भी कहते हैं। और इसी से तिथि तय होता है, पूरे देश का, दुनिया का तिथि, तारीख और समय सब निर्धारित होता है। इसके इधर में है तो मान लीजिए कि इधर में अगर 5 तारीख तो इधर में अभी 4 तारीख है। पूर्वी के तरफ, पूरब के तरफ प्लस में आगे होता है, और पश्चिम के तरफ पीछे होता है। अगर इधर 1 तारीख हो गया तो इधर 30 तारीख ही रहेगा। मान लीजिए समय कभी यहीं से निर्धारित होता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अगर समय में, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि समय है, मान लीजिए कि 12 बज रहा है, तो 1 डिग्री अगर घूम गया तो 12:04 हो गया। 2 डिग्री घूम गया तो 12:08 हो गया। ऐसे करके 15 डिग्री घूमा तो यहाँ पर 12 ही बज रहा है, तब तक यहाँ पर 1 बज जाएगा, और इधर में 1 पीछे हो जाएगा। 1 घंटा का अंतर हो जाता है यहाँ से इधर का, और इधर का पीछे में, इधर का आगे में। ऐसे करके ये समय का निर्धारित इसी रेखा से किया गया है। और ये जो रेखा आप देख रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा है ना, इसका कारण है दोस्तों, ये रेखा प्रशांत महासागर के बीचों से खींचा गया है। और ऐसा खींचा गया है टेढ़ा मेढ़ा इसलिए कि देश आता है, कोई देश है यहाँ जो यहाँ तक आता है उसका बाउंड्री, तो अगर इसके बीच से खींच देता तो उसका आधा हिस्सा कट जाता, तो आधा हिस्सा में तिथि बदल जाता, समय बदल जाता, और आधा में दूसरा समय आ जाता, तिथि आ जाता। तो एक ही देश में 2 तिथि ना हो, 2 समय का अंतर ना हो, इसीलिए इस रेखा को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है। लेकिन ये जो ग्रीनविच रेखा है, ये जो है लंदन के शहर से खींचा गया, ये बिल्कुल ही सीधा है। और ये जो 180 डिग्री पर है जो खींचा गया है, तिथि रेखा भी इसको कहते हैं, वो रेखा क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। तो यही था छोटा सा जानकारी आपको देना। ये रेखाओं का जनसंख्या जो है ना दोस्तों, इस रेखा को छोड़ के इधर 179 और 179 इधर, और इसको लेके हो गया, मान के चलिए कि इसको 1 और ये दोनों रेखा मिला दीजिए तो 180 हो गया इधर, 180 इधर, दोनों मिला के 360 डिग्री हो गया। और 360 डिग्री पर एक करके, एक डिग्री पर एक रेखा खींचा गया है। तो ऐसे करके इससे पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए काल्पनिक रेखा खींचा गया है, और इसको देशांतर रेखा कहते हैं, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को सीधा खींचा गया है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं अक्षांश रेखा के बारे में दूसरे वीडियो में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।